आप में से बहुत सारे लोगों का खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में एक दिन में 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप एक दिन में 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो बन रही है इस वीडियो के लास्ट तक। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में बेसिकली मैक्सिमम लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट और प्रीमियम सेविंग अकाउंट ही ओपन कराते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन दोनों तरह के अकाउंट के लिए मैक्सिमम लिमिट कितना है कि आप अपने इन दोनों तरह के अकाउंट में कितना रुपया एक दिन में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट में एक दिन में 25,000 रुपया जमा कर सकते हैं किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को विजिट करके, या फिर जो आपके गांव के GDS या पोस्टमैन होंगे, अगर वो माइक्रो ATM एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो ईजिली आप उनके पास जाकर आप अपने IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 25,000 रुपया एक दिन में डिपॉजिट करा सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर आपका IPPB में प्रीमियम सेविंग अकाउंट है तो उस अकाउंट में भी आप बेसिकली एक दिन में मैक्सिमम 25,000 रुपया जमा करा सकते हैं किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, या फिर जो आपके गांव के GDS या पोस्टमैन होंगे उनके पास जाकर ईजिली आप मैक्सिमम 25,000 रुपया जमा करा सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट या फिर प्रीमियम सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कराना है तो उसके लिए बेसिकली आपको 4 दिन अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और पर डे 25,000 रुपया करके 4 दिन में आप इजीली 1 लाख रुपया डिपॉजिट करा सकते हैं अपने IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट या फिर प्रीमियम सेविंग अकाउंट में। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको अर्जेंट में 1 लाख रुपया अपने IPPB के अकाउंट में जमा कराना है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन यह है कि आप अपने सब पोस्ट ऑफिस या फिर जो आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर ईजिली एक दिन में अपने IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट या फिर प्रीमियम सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां पर हम बेसिकली समझेंगे कि अगर आप अपने IPPB के प्रीमियम सेविंग अकाउंट या रेगुलर सेविंग अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपका IPPB में रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो उस अकाउंट में मैक्सिमम आप 10,000 रुपया एक दिन में या फिर समझ सकते हैं कि एक महीने में जमा करा सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10,000 रुपये से एक भी रुपया एक्स्ट्रा जमा कराते हैं तो उस केस में आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आप 10,000 से 1-2 रुपया एक्स्ट्रा जमा कराते हैं तो उसके लिए 25 रुपया प्लस GST एज आपको कैश डिपॉजिट चार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा अमाउंट जमा कराते हैं तो उस केस में अधिक होगा, उस अमाउंट का 0.50% प्लस 18% GST जो भी होगा उतना पैसा आपके IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट से कट जाएगा। अगर मान लीजिए आप अपने IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपया जमा करा रहे हैं तो उस केस में जो ये 10,000 है वह एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपका लिमिट प्रोवाइड करती है बैंक आपके IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट में। तो समझ सकते हैं कि जो 10,000 का 0.50% निकालेंगे तो वह आपका 50 रुपया होगा, और इस 50 रुपये का अगर आप 18% GST कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में आपका 9 रुपीज़ होगा। टोटल आपका 59 रुपीज़ आपके IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा जब आप अपने IPPB के रेगुलर सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपया जमा करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि IPPB के प्रीमियम सेविंग अकाउंट में, तो देखिए आप अपने IPPB के प्रीमियम सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो आपका लिमिट है मतलब कि 25,000 से कम का कितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज
नहीं लगेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका आईपीपीबी में प्रीमियम सेविंग अकाउंट है तो उस केस में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आप इजीली अपने आईपीपीबी के प्रीमियम सेविंग अकाउंट में एक दिन में 25,000 रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने आईपीपीबी के रेगुलर सेविंग अकाउंट और प्रीमियम सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कराना है तो क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, देखिए अगर आप चाहते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट होल्डर वाले कि आपको कैश डिपॉजिट चार्ज नहीं देना पड़े तो उस केस में आप अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट को अपग्रेड करा सकते हैं प्रीमियम सेविंग अकाउंट में, जिसके लिए आप अपने आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे भी जाकर इजीली आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आप प्रीमियम सेविंग अकाउंट में अपग्रेड करा लेते हैं तो उस केस में आप इजीली अपने अकाउंट में कितना भी पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपको कैश डिपॉजिट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जो कि फ्री होता है केवल प्रीमियम सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।